हेलो मेरे प्यारे साथियों, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के, है ना, सिलेबस पर। जो हिंदी जो विषय है, क्लास 10th के जो हिंदी विषय है, उनके सिलेबस पर बात करेंगे। अगर उनके सिलेबस को अगर अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर कर पाएंगे। और मेरे साथ बने रहिएगा तो मैं पूरे आपको आश्वासन दिलाता हूँ, जो एक बेहतरीन मार्क्स 19 प्लस मार्क्स आपको दिलाने में मैं सहायता कर दूंगा आपको। तो सबसे पहले हम जानते हैं, हम लोग जानेंगे किसी चीज के बारे में। तो गोधली के बारे में जानेंगे, जो कितने नंबर के, क्योंकि हम लोगों को गोधली पढ़ना रहता है ना। गोधली पढ़ना रहता है, तो गोधली से कितने नंबर के आएंगे, है ना, माने किताब से कितने नंबर के आएंगे, है ना। दो किताब होते हैं हिंदी, क्लास 10th में हिंदी के दो किताब हैं, एक गोधली है ना, और एक वर्णिका है। ये दो किताब है। इसके अलावा हम हिंदी व्याकरण को भी जानेंगे। हिंदी व्याकरण में किस किस चीजों को पढ़ना रहता है, किनको ज्यादा पढ़ना है, किसे कम पढ़ना है ना। इस चीज को अगर हम सही से जान जाएंगे, सही से अगर समझ जाते हैं, तो मेरा नंबर जो होगा, जो आसानी से, है ना, ग्रोथ कर जाएगा। एकदम आसानी से, एकदम इजिली वे से ग्रोथ कर जाएगा। तो इसको समझने के लिए हमको सबसे पहले क्या समझना होगा, सिलेबस समझना होगा। तो चलिए हम लोग, है ना, सिलेबस को देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं अपने सिलेबस को, है ना। क्लास 10th के सिलेबस को हमको देखना है। हिंदी सिलेबस, जिसे हम लोग हिंदी पाठ्यक्रम कहते हैं, इन्हें दो भागों में बांटा गया है। हमारे हिंदी सिलेबस को, हिंदी पाठ्यक्रम को दो भागों में बांटा गया है। जब हम एग्जाम देने जाएंगे या अपना मॉडल सेट अगर देखते हैं, तो मॉडल सेट में हमको एक रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और एक रहेगा सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, है ना। वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और विषयनिष्ठ प्रश्न होंगे। यानी कि जो एग्जाम जो देने जाएंगे, उस एग्जाम में जो क्वेश्चन का पैटर्न होगा, दो तरीके का होगा, है ना। एक पैटर्न होगा ऑब्जेक्टिव टाइप्स और एक पैटर्न होगा सब्जेक्टिव टाइप्स। और ऑब्जेक्टिव में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी समय कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन, गुड, है ना। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उस 100 क्वेश्चन में से कितना नंबर जो होता है, जो बुक से रहेगा, और कितना नंबर व्याकरण से रहेगा, इस पर हम बात करते हैं। देखिए, उस 100 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन जो रहेगा, है ना, 40 क्वेश्चन जो रहेगा वो आपके रहेंगे किसी से, तो बुक से रहेगा, किताब से रहेगा, है ना। आपके पास दो किताबें हैं, वो दोनों किताबें से रहेगा, ठीक है। और 60 प्रश्न जो होंगे होंगे व्याकरण से। कितने प्रश्न, तो 60 प्रश्न होंगे व्याकरण से और 40 प्रश्न जो होंगे किताब से होंगे। किताब में कहाँ कहाँ से, तो किताब में दो बुक है आप लोगों के पास, वो दोनों बुक से रहेंगे, ठीक है। इधर देखते हैं विषय निष्ठ में क्या होगा। विषय निष्ठ प्रश्न को अगर देखते हैं, तो विषय निष्ठ में किताबों से हम लोगों से, है ना, 15 नंबर का क्वेश्चन आता है। किताब से कितने नंबर का, 15 नंबर का, ठीक है। और व्याकरण से 35 नंबर का क्वेश्चन, इतना हमको ध्यान में रखना है। 100 क्वेश्चन होंगे और 100 में 100 नहीं बनाना है ना, क्योंकि अभी 50% हमको बनाना रहता है। 50% मतलब आधा, है ना। 50% का मतलब होता है आधा होता है। तो अगर आधा कर देते हैं 100 का, तो आता है 50। तो हमको एग्जाम में 100 क्वेश्चन में से, है ना, 50 क्वेश्चन के जवाब ही देने होंगे, मात्र 50 क्वेश्चन। अब कहीं से भी 1 से लेके 100 तक के जो क्वेश्चन होंगे, उसमें कहीं से भी क्या कीजिएगा आप, 50 क्वेश्चन जो आपको आता हो उसको बना देना है। चाहे ग्रामर सेक्शन से बनाइए, चाहे किताब से बनाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको बस 50 बनाने हैं और 50 ही बनाने हैं। तो ये जान गए। अब ये हम आगे जानेंगे, जो व्याकरण से, अभी हम लोग जाना, जब व्याकरण से 60 सवाल होते हैं। व्याकरण से कितने सवाल होते हैं, है ना, ऑब्जेक्टिव में
तो व्याकरण से ऑब्जेक्टिव में 60 सवाल होते हैं और उस 60 सवाल में कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसको जानते हैं। तो 60 सवाल में और 60 सवाल में व्याकरण से रहता है, वर्ण विचार से क्वेश्चन आते हैं, उच्चारण स्थान से तो एक क्वेश्चन जो होता है, जो एक या दो क्वेश्चन फिक्स जो आवे करेगा, है ना, क का उच्चारण स्थान क्या है, ग का कोई उच्चारण स्थान, उसे हम पढ़ाएंगे, ट्रिकली वे से पढ़ाएंगे, आपको सारा चीज समझ में आएगा, है ना। उसके बाद शब्द विचार से क्वेश्चन रहते हैं, संज्ञा से रहते हैं, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक, उपसर्ग, प्रत्यय, लिंग, मुहावरा, लोकोक्तियां, काल, अनेक शब्द के एक शब्द, है ना, समास, संधि और प्रकार में जो कौन कितने प्रकार के होती हैं, इस सब से क्वेश्चन व्याकरण से, ये सब विशेष टॉपिक है ना, इस सब से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अगर इस सब टॉपिक को अगर सही से पढ़ लिया जाए तो हमें किताबों के, है ना, किताबों का गोता लगाना नहीं होगा किताबों में, ठीक है, क्योंकि व्याकरण अगर हम पढ़ते हैं तो ना अभी हमको फायदा नहीं होगा, भविष्य फ्यूचर में भी फायदा होने वाला। जैसे कंपटीशन का तैयारी आप लोग कीजिएगा तो उसमें आपके 10वां की किताब से थोड़ी ना क्वेश्चन पूछेंगे, जब बहादुर कौन था थोड़ी ना ये क्वेश्चन आएगा। हाँ, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है, जब विद्या प्लस आलय क्या होगा, तो विद्यालय होगा। ये ग्रामर से क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, ग्रामर से क्वेश्चन, इसीलिए ग्रामर पर आपको ध्यान देना चाहिए भविष्य को देखते हुए। तो ग्रामर को हम ज्यादा ध्यान देंगे, है ना, किताब भी ध्यान दिया जाएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो इसको अगर सही से पढ़ते हैं तो हम, मेरा मानना है जो आपको 60 में 60 ऑब्जेक्टिव, 60 में 60, लेकिन आपको बनाना कितने हैं, बस 50 बनाना है। तो 60 में 60, है ना, जो हम पढ़ाएंगे उसी में से लड़ जाएगा, बनाना रहेगा आपको 50, है ना, तैयारी पूरा 60 का रहेगा, आपको 50 बनाना। जैसे देखिए उपसर्ग है, इसमें फिक्स होता है, उपसर्ग से 2 क्वेश्चन आएंगे ही, प्रत्यय से 2 क्वेश्चन आएंगे ही, है ना, लिंग से 3-4 आ ही जाएंगे, है ना, काल से 2-3 आ ही जाते हैं, संधि से 4 क्वेश्चन आते हैं, समास से 4 क्वेश्चन आते हैं, संज्ञा से 3 आ जाते हैं। तो इस प्रकार से वैसे हम पूरा लिस्ट आपको बता देंगे कितना, है ना, आपको हमको सिलेबस बताने के लिए बताया, है ना, आए हैं, इसीलिए हम सिलेबस पर चर्चा करेंगे। नंबर वाला क्लास हम दूसरे दिन देंगे, आपको बताएंगे कहाँ से कितने नंबर के आते हैं। फिलहाल हम आपको इतना जानकारी दे दें। चलिए, अब किताब से ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो किताब से जो ऑब्जेक्टिव आते हैं उसमें कहाँ कहाँ से आते हैं, इसको जानना भी जरूरी है ना। कितना बच्चा, है ना, को व्याकरण में उतना मन नहीं लगता, दिल नहीं लगता, है ना, लेकिन कहानी में बड़ा मन लगता है, खिस्सा कहानी, क्योंकि दिन रात तो खिस्से कहानी में रहता है, उसी को व्याकरण में मन नहीं लगता, है ना। तो वैसे बच्चे सबको, है ना, कथी पढ़ना होगा, किताब पढ़ना होगा, ठीक है। तो किताब जो होता है, जो हमको कितने किताब पढ़ने हैं, 2 किताब पढ़ने हैं, 2 किताब पढ़ना है, 2 किताब, एक है जिसमें तो 5 कहानी है, एक किताब है जिसमें 5 कहानी, उस 5 कहानी को पढ़ लेना एकदम, उसमें 2 नंबरी भी आपका टिका जाएगा, है ना, धड़ल्ले से टिकाता है, ऑब्जेक्टिव तो टिकाइबे करेगा, ठीक है। और एक है आपका किताब जिसका नाम है गोधली, उसको 2 भाग में हम बांट दिए हैं, एक गद्य भाग, एक पद भाग। देखो गद्य जो होता है ना, गद्य मतलब कहानी होता है, निबंध होता है ना, तो इस सब के बारे में, है ना, कहानी निबंध जो होगा, भाषण होगा, उस सब से रिलेटेड भी रहेगा, है ना। अब पद में जो कविताएं होती हैं और उस कविताओं सब के बारे में रहेगा, तो ये दोनों को मिलाकर आपको कितने नंबर के आएंगे, 40 नंबर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। आप लोग चाहोगे तो इसको स्किप कर सकते हो, नहीं ध्यान दोगे तो ये चलेगा, क्योंकि अगर हम व्याकरण सही से पढ़ लेते हैं तो इतना एफर्ट डालने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन डालने, है ना, हमको एक अच्छा, है ना, अच्छा स्टूडेंट, खाली नंबर नहीं लाना, एक अच्छा स्टूडेंट भी बनना है, और अच्छे स्टूडेंट का निशान ये होता है जो अपना पूरा पाठ्यक्रम को कंप्लीट करे, इसलिए पूरे पाठ्यक्रम को हम कंप्लीट करें। लास्टली बस नंबर वाला बात रहेगा, तो नंबर वाला बात तो मेरे गेस से ही पूरा काम हो जाएगा,
जो इसी चैनल पर आपको मिलेगा, है ना। नंबर के लिए चिंता नहीं है। हाँ, चलिए अब जानेंगे जो विषयनिष्ठ प्रश्न के बारे में, है ना। विषयनिष्ठ प्रश्न के बारे में जानेंगे, जो विषयनिष्ठ प्रश्न से, है ना, यही जानेंगे हम लोग। ये जानेंगे जो विषयनिष्ठ प्रश्न से कहाँ कहाँ, विषयनिष्ठ प्रश्न मतलब सब्जेक्टिव, समझला। सब्जेक्टिव से जो क्वेश्चन पूछतो तोरा, है ना, जो क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, है ना, वो कितने नंबर का पूछेगा, किताब से कितने नंबर का पूछेगा, है ना, और व्याकरण से कितने नंबर का पूछेगा। तो इस पर हम पहले चर्चा किए हैं, जब 15 नंबर के कथी से पूछतो, किताब से, 15 नंबर के किताब से, है ना, और 35 नंबर के, है ना, व्याकरण से, व्याकरण से, समझला। चलिए किताब से 15 नंबर का पूछेगा, है ना, किताब से 15 नंबर का पूछेगा, तो किताब से कहाँ कहाँ से पूछे, तो वही 2 किताबें हैं, वो दोनों किताबों से पूछेगा, है ना। तो किस प्रकार से पूछेगा, तो सुनिए, 2 अंक वाला माने 2 नंबरी, है ना, 2 नंबरी जो है माने 2 अंक वाला जो है 10 गो क्वेश्चन पूछे, कितना, 10 गो, 10 क्वेश्चन पूछेगा। तो 10 में, है ना, 5 क्वेश्चन हमको बनाना रहेगा। कितने क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, बहुत अच्छे, 5 क्वेश्चन हमें बनाना रहेगा। फिर 5 नंबरी मतलब 5 नंबर वाला कितना प्रश्न पूछेगा, है ना, 2 गो प्रश्न पूछेगा, 2 प्रश्न पूछेगा। बनाना कितना रहेगा, है ना, बनाना कितना रहेगा, एक बनाना रहेगा। हम सब्जेक्टिव को समझने का प्रयास कीजिए फिर से। सब्जेक्टिव जो होगा आपका, है ना, सब्जेक्टिव जो होगा, जो 2 नंबरी, देखिए अच्छा, सब्जेक्टिव 2 नंबरी जो रहेगा, जो कई नंबर है, क्वेश्चन नंबर 5 में, अब जो हम कहते हैं वही होगा एग्जाम में। एग्जाम में सब्जेक्टिव के क्वेश्चन नंबर 5 में 2 नंबरी रहेगा 10 गो, 2 नंबरी 10 गो रहेगा किताब से, है ना, और 10 गो में से 5 गो बनाना रहेगा, 5 बनाना रहेगा आपको, ठीक है, ये समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 5 में। और क्वेश्चन नंबर 6 में जो आएगा, है ना, जो 5 नंबरी रहेगा, वो भी किताब से ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में 5 नंबरी आएगा, वो भी किताब से ही रहेगा, है ना। और उस क्वेश्चन पर लिखा, क्वेश्चन का प्रकार कैसा रहेगा, कैसा रहेगा, तो लिखा रहेगा 100 प्रसंग व्याख्या करे। क्या लिखा रहेगा, 100 प्रसंग व्याख्या करे। उदाहरण के लिए हम लिख लिए, जो कुछ इस प्रकार से होगा, जैसे लिखा रहेगा फर्स्ट, ऐसे फर्स्ट दे देगा, 2 रहेगा उसमें, ठीक है, 100 प्रसंग, है ना, 100 प्रसंग व्याख्या करे, उसमें लिखा रहेगा ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर, गुंडा और डाकू बनेंगे। इसको व्याख्या करना रहेगा, हम सिखाएंगे आपको व्याख्या कैसे किया जाता है, किस प्रकार से किया जाता है। या इस प्रकार से होगा क्वेश्चन, स्वर्ण, सस्य, पद पद, तल, है ना, लुंठित, धरती सा, सहिष्णु, मन कुंठित, है ना, इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से आपको रहेगा क्वेश्चन, इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार के आपको क्वेश्चन मिलेंगे 5 नंबरी, इसको व्याख्या करके आपको बनाना रहेगा। व्याख्या करने का सबसे आसान और सरल तरीका हम आपको सिखाएंगे, जिससे आप आसानी से 5 नंबर, है ना, अपने नंबर में जोड़ पाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। अब बता, व्याकरण से आप सर जी 15 नंबर का था, किताब से पूछा, 2 नंबरी पूछा, क्वेश्चन नंबर 5 में 2 नंबरी रहेगा 10 गो, उससे 5 गो बनाना रहेगा, हम यह पक्का समझ गए, बहुत अच्छे समझ गए। और क्वेश्चन नंबर 6 में रहेगा 2 सब प्रसंग व्याख्या करे, और सब प्रसंग व्याख्या करे, जिसमें एक रहेगा, है ना, पद भाग से, और एक रहेगा गद भाग से, ये भी समझ में आ गया। तो 5 नंबर व्याख्या आप समझा दीजिएगा, हम बना लेंगे, ठीक।
अब व्याकरण से आप जो बोले हैं 35 नंबर का रहेगा, वो कौन कौन क्वेश्चन होगा वो बता दीजिए, है ना, और किस प्रकार से पूछता वो बता दीजिए। ठीक है, बता सुनिए, है ना। ये है गधांश। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में आपको मिलेगा गधांश। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको मिलेगा, है ना, गधांश मिलेगा, है ना, गधांश। गधांश में क्वेश्चन नंबर 1 में 2 खंड रहे, 2 रहे, क ख, रहेंगे क ख, दोनों रहेगा, देख रहे हैं, क ख दोनों रहेगा, 2 रहेंगे। बनाना कितना है, 1 बनाना है। कितने नंबर का रहेगा, 10 नंबर का। इसका हम ट्रिक बताएंगे, है ना, एक वीडियो बनाएंगे इस ट्रिक, इसको बनाने का एक ट्रिक वीडियो हम बना देंगे, जिससे आपको 2 से 3 मिनट लगेगा वीडियो को देखने में, और वीडियो को देखते मात्र ही आपका 10-10 20 नंबर सीधे फिक्स हो जाएगा, फिक्स ही होगा। ठीक है, इसीलिए हमारे चैनल इफ बात को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, अब बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि, है ना, जो भी चीज हम परोसे वो चीज आपको आसानी से मिल सके। फिर गधांश ही रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 रहेंगे, है ना। कितने बनाना रहेगा सर, 1 बनाना रहेगा। कितने नंबर का रहेगा, ये भी 10 नंबर का है। इसको सॉल्व हम क्या चीज से करेंगे, ट्रिक से कर लेंगे, है ना। आपको हम ट्रिक एक बताएंगे और उस ट्रिक से आसानी से सॉल्व हो जाएगा, 20 नंबर एकदम फिक्स हो जाएगा, बने रहिए बस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का बारी आता है। ये क्वेश्चन नंबर 3 में क्या रहेंगे, निबंध पूछे जाएंगे सर, है ना, निबंध, बिल्कुल। और निबंध जो होंगे उसमें 5 ऑप्शन होंगे, और उस 5 में से जो आपको पसंद है, जो खूब अच्छा से आता है, उसे जो हम पढ़ाएंगे, उसमें 5 में 5 आपको आता रहेगा बनाने, लेकिन आपको सबसे अच्छा जो आता है उसको बनाना है, 1 बनाना है। ये कितने नंबर का रहेगा सर, तो ये रहेगा 10 नंबर का। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको रहेगा पत्र लेखन। पत्र लेखन में 2 रहेगा, 1 लिख दिए रहेगा, है ना। एक रहेगा औपचारिक पत्र, एक रहेगा अनौपचारिक पत्र। दीदी, भैया, मम्मी, फुआ, ऐसे पर मित्र उत्र पर रहेगा एक, एक रहेगा, है ना, प्रधानाचार्य, है ना, पुलिस अधीक्षक, है ना, स्वास्थ्य विभाग, इस सब पर रहेगा। इस प्रकार से रहेगा, और इस प्रकार से नंबर जोड़ लीजिए। 10 नंबर हो गया आपका गधांश, फिर 10 नंबर गधांश, ठीक ना, फिर निबंध 10 नंबर, ठीक है, अब 5 नंबर हो गया ये, तो टोटल हो गया 35 नंबर, आपको आसानी से यहाँ से आ जाएंगे, है ना। तो इसीलिए हमको व्याकरण को इग्नोर नहीं करना है। व्याकरण को अगर आप चाहते हैं 10वां में हिंदी में अच्छा नंबर लाए, तो आपको व्याकरण पर ज्यादा ध्यान देना ही होगा, और साथ ही साथ किताबों पर भी ध्यान रखेंगे, अच्छे, है ना, अच्छे स्टूडेंट होने के नाते उस पर भी हम परख बनाए रखें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।